पास खादी में आस्ताना के घर के पास से शाही संदल निकलेगा, जो शहर का गश्त करता हुआ आस्ताने आलिया पहुँचेगा, जहाँ चादर पोशी की जाएगी। 14 तारीख को कव्वाली 3 दिन का कव्वाली का जंगी मुकाबला रखा गया है और अपना रूट बताएँ और समय बताएँ, ताकि उसमें पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रहे। साथ ही साथ संदल की चादर का इतना ऊँचा ना करें कि जिससे बिजली का तार टकराए, उसको नीचे रखें। दूसरा ये कुछ लड़कियां हैं, कुछ किन्नरें हैं जो आधे कपड़े में उस संदल के आगे चादर के आगे डांस करती है। वीडियो लगातार वायरल होते हैं, लेकिन इस पे कमेटी कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि चादर लाया जा रहा है, सरकार का अदब का मकान। हजरत अब्दुल रहमान शाह काबुली का 74वां सालाना उर्स पाक मनाया जा रहा है दुर्ग के पुराना बस स्टैंड एकता द्वार में, जिसको लेकर कमेटी के सदस्य मौजूद हैं। हर साल की तरह इस साल भी अलग अलग कव्वाल देखने को मिलेंगे और उर्स में क्या कुछ खास रहेगा, कमेटी के सदस्य से बात करेंगे। परिचय बताएंगे अपना। रऊफ कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी, सालाना उर्स पाक कमेटी दुरुक। हर साल उर्स पाक मनाया जाता है, इस साल क्या कार्यक्रम रहेगा? हमारे सालाना उर्स पाक कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री प्रकाश देशवेहरा के निर्देशानुसार इस साल 5 दिवसीय कार्यक्रम है। 12 तारीख को परचम कुसाई यानी झंडारोहण होगा, उससे प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा और 13 तारीख को रात्रि 8 बजे जामा मस्जिद के पास खादी में आस्ताना के घर के पास से शाही संदल निकलेगा, जो शहर का गश्त करता हुआ आस्ताने आलिया पहुँचेगा, जहाँ चादर पोशी की जाएगी। 14 तारीख को कव्वाली 3 दिन का कव्वाली का जंगी मुकाबला रखा गया है। 14 तारीख को सुल्तान साबरी कव्वाल एंड पार्टी टीवी रेडियो सिंगर दिल्ली का मुकाबला आकिब ओवैस उमैर चिश्ती कव्वाल एंड पार्टी टीवी रेडियो सिंगर दिल्ली के साथ होगा। 15 तारीख को हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ कव्वाल चांद कादरी चिश्ती कव्वाल एंड पार्टी का मुकाबला रियाज वारसी कव्वाल एंड पार्टी गज़ल सिंगर के साथ यहाँ दिल्ली के साथ होगा। और 16 तारीख को अमन अफजाल साबरी कव्वाल एंड पार्टी, जो सूफ़ी और बॉलीवुड सिंगर हैं, मुंबई का मुकाबला रियाज वारसी गुलाम वारिस कव्वाल एंड पार्टी टीवी रेडियो सिंगर के साथ होगा। इस प्रकार से 3 दिन कव्वाली के जंगी मुकाबले में हिंदुस्तान के मायनार कव्वालों को आमंत्रित किया गया है और 17 तारीख को सुबह 8 बजे कुल की फातिया होगी। कुल की फातिया में सारे दिन के प्रोग्राम में जो भी लोगों ने मदद किया है और सबके लिए प्रार्थना की जाती है। सारे सर्व धर्म के लोग यहाँ मौजूद रहते हैं और सबसे बड़ा सालाना उर्स पाक कमेटी की हमारी उपलब्धि रही है कि छत्तीसगढ़ की सरजमीन में दुर्ग में सबसे ज़्यादा पब्लिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से आती है और यहाँ सभी का सम्मान किया जाता है, सभी का स्वागत किया जाता है और हम इस कार्यक्रम को एकता उत्सव के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। चारों धर्मों का सिंबल हमारे स्टेज पे लगता है और हम सभी धर्मों को लेकर, सभी वर्गों को लेकर जो है इस कार्यक्रम को सालाना संपन्न करते हैं। पूरे कार्यक्रम काफी बड़े पैमाने पर होता है, प्रशासन का कैसा सपोर्ट मिलता है? हमारे को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, नगर निगम का बृहद सहयोग प्राप्त होता है। हमारी क्षेत्र की जो महापौर हैं, माननीय श्रीमती अलका बागमार जी, बाकायदा जो है उसको मतलब यानी स्पॉट का निरीक्षण करती हैं, साफ सफाई के निर्देश देती हैं, क्योंकि काफ़ी पब्लिक आती है, उनको भी मालूम है और जगह जगह लंगरों का भी इंतजाम होता है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है इस मामले में बहुत एक्टिव रहती है, संवेदनशील रहती है। चारों तरफ पुलिस प्रशासन का, यातायात विभाग का जो है लगता है व्यवस्था रहती है और आज तक ये बाबा का आशीर्वाद है कि कोई भी किसी प्रकार की कोई भी घटना, दुर्घटना यहाँ अभी तक हुई नहीं है और हम बाबा से कामना करते हैं कि प्रोग्राम में सभी धर्म वर्ग के लोग आते हैं, सभी की मनोकामना पूरी हो और अच्छे से अच्छे तरीके से हमारे शहर का नाम हो। और बाकायदा नाम है पूरे हिंदुस्तान में दुर्ग शहर का कि यहाँ पर जो कव्वाली का प्रोग्राम, जो संदल निकाले जाते हैं भव्य तरीके से और चादरें हर धर्म के लोग चढ़ाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, यही हमारी धरोहर है। संदल को लेके क्या कुछ गाइडलाइन इस बार जारी किया गया? कहीं हमने सुना है प्रशासन के द्वारा कि डीजे धमाल पे बैन लगाया गया 10 बजे के बाद, तो कमेटी इस पे क्या कुछ? उसमें ये है कि जिला प्रशासन का कहना ये है कि
मतलब जहाँ भी जो भी संदल निकलेंगे वो बाकायदा परमिशन लें प्रशासन से और अपना रूट बताएं और समय बताएं ताकि उसमें पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रहे। साथ ही साथ संदल की चादर का इतना ऊंचा ना करें कि जिससे बिजली का तार टकराए, उसको नीचे रखें। और जो डीजे वगैरह है वो जो है शासन ने प्रतिबंधित करके रखा है, तो वो अब उनका आदेश का पालन, जैसा नियम है आदेश उसका पालन करना पड़ेगा। और ज़्यादा गाड़ियाँ भी लेके संदल में नहीं चलना है। ऐसी बहुत सारे निर्देश बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने दिया है। हम अक्षरशः निर्देशों का पालन करेंगे शासन का, और हम उनसे जो सहयोग मिलता है उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। संदल की बात निकली है तो अक्सर हम देखते हैं हर साल की भांति कि जब संदल यहाँ पर लाइन लगना शुरू होती है तो कई सारे लोग हैं, जो कमेटियाँ हैं संदल आती हैं, उसमें एक तो अश्लील गाना बजाया जाता है, हिंदी गाना। दूसरा ये कुछ लड़कियां हैं, कुछ किन्नरें हैं जो आधे कपड़े में उस संदल के आगे चादर के आगे डांस करती है। वीडियो लगातार वायरल होते हैं, लेकिन इस पे कमेटी कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि चादर लाया जा रहा है, सरकार का अदब का मकान है। पवित्रता का ख्याल रखना आवश्यक है। अति उत्साह में ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि जैसे आप बता रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और कमेटियों से भी मेरा अनुरोध है कि इस बात की ओर ध्यान देवें, क्योंकि हम जिस संस्कृति में हम रहते हैं, जो हमारी सभ्यता है और जो हमारा लोगों का, बड़े बुजुर्गों का कहना है, उस हिसाब से हम सब मिलकर चलें तो हमारे कार्यक्रम में भव्यता भी रहेगी और हम सब लोग जो है उस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में सफल रहें। आने वाली जनता को क्या संदेश देंगे? आने वाली जनता से निवेदन करूंगा कि अपनी व्यवस्था में जैसे आए, व्यवस्था का अनुशासन का पालन करें, कार्यक्रम का आनंद लें, बाबा की दरगाह में अपनी हाजिरी दें, अपने मन्नतों मुरादों की झोली भरें और किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई भी कार्य ना करे जो कानून की नज़र में नियम विरुद्ध हो। हम आग्रह करेंगे, अपील करेंगे सभी लोगों से कि सभी का सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। दुर्ग शहर की एक सबसे शालीन परंपरा ये है कि नवरात्रा में गंजपारा में जो दुर्गोत्सव होता है, उसमें ऑल इंडिया कवि सम्मेलन होता है, उसमें सारे धर्म सर्व वर्ग वाले भाग लेते हैं, सारे दुकानदार भाग लेते हैं, सब धर्म वाले। और उसी प्रकार से ये बाबा अब्दुर्रहमान शाह काबली का उर्स मुबारक है, इसमें सभी धर्मों का, वर्गों का सहयोग हमें प्राप्त हो, सभी संगठनों का, राजनीतिक जनप्रतिनिधियों का, सांसद विधायक सारे लोगों का हमें व्यापक समर्थन मिलता है। हम उनके प्रति आभारी हैं, सारे व्यापारियों इसके प्रति आभारी हैं जो अपनी दुकान को ये करके जो है जानते हैं कि सब बाहर के मेहमान आए हुए हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं, जगह जगह पानी पिलाते हैं, ठंडा पिलाते हैं। ये सब काम उनके माध्यम से किया जाता है।